हाय दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन ऐसी संख्या जो अंश और हर के फॉर्म में लिखी होती है, उसका फ्रैक्शन कहते हैं। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे दो संख्या लिखी है, इनको कहते हैं हम अंश या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए, जैसे मैंने यहाँ एक फ्रैक्शन लिखा है, तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से 100 50 आ जाएगा, तो ये 50% लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ पे 2/3 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये होता है 33.33 हो जाएगा। और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 66.66%। तो आपने देखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना है। और अब देखते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना होता है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, तो 20 के नीचे 100 आएगा, तो 20 से 100 5 टाइम्स जाएगा, तो ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है आगे भी देखेंगे हम, और अच्छे से समझेंगे। के लिए समझिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। ये 75, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 75 अपॉन 100, 25 से जाएगा ये 25, 3 या 75, 25 4 या 100, 3 बार। तो ये देखिए 75 को परसेंटेज में बदलने के लिए अपॉन में 100, किसी को फ्रैक्शन को बदलना है परसेंटेज से फ्रैक्शन, तो अपॉन में 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन किसी संख्या में भाग देना 100 का। ये अपॉन में 100 का भाग देना परसेंटेज का मतलब होता है। और जब किसी चीज़ को फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करना होता है 100 का, जैसे कि हमने यहाँ किया है। देखिए यहाँ 20% तो हमने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो 1/5 है, 5 का जब हम 20% निकालेंगे तो वो 1 आएगा, इसका ये मतलब होता है। और यहाँ पे मतलब है इसका कि जब हम 4 का 75% निकालेंगे तो वो 3 होगा, मतलब 3 75% है, ये 100% वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मतलब है, जब किसी संख्या का 1/2 निकालेंगे तो 50% होगा, और यहाँ भी संख्या का 2/3 निकालेंगे तो 66.66% मिलेगा, परसेंटेज में वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो ये 3/7 को परसेंटेज में बदल रहा था अपन को, तो इसके लिए क्या करना होगा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई, 7 में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14.28, 14.28 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 484, 42.84%। 3/7 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 42.74% आएगा। इसका ये मतलब है 7 का जब 42.84% निकालेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे क्या मतलब है, 3 का जब 2 को देखेंगे, 3 का कितना परसेंट है, तो वो आएगा 66.66%। यहाँ देखेंगे 2 का 1 कितना है, कितना परसेंटेज, तो वो आएगा 50%।
तो आप समझे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या होता है। सो आपको बेसिकली फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कहाँ तक याद होना चाहिए। मिनिमम मैं बताता हूँ, जैसे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कहाँ तक याद होना चाहिए, 1/2 से लेकर 1 = तो 100% होता है। 1/2 से लेकर आपको 1/20 तक तो याद होना ही चाहिए। जैसे कि 1/2 50% होता है, 1/3 33.33% होता है, और 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 2/3% होता है, और 1/7 14 2/3% होता है, 1/8 12/2 12 1/2% होता है, 1/9 11.11% होता है, और 1/10 = 10% होता है। तो इसी तरह से आपको 20 तक तो ओरली याद होना चाहिए। इससे क्या आप अपने क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर पाएंगे। इसीलिए आपको ओरल याद होना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, दोनों ही। और क्या बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसके सवाल कैसे आते हैं। ये तो काफ़ी जगह यूज होता है, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, अपना क्या बोलते हैं ये, कंपाउंड, मिक्सचर एलिएशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, हर जगह पूरे अर्थमेटिक में एडवांस में भी इसका यूज़ होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट। तो इनको आप एक बार ज़रूर याद करें, अच्छे से पढ़ें। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया पढ़ते हैं।